हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप ये एक मैं बेल्टेड ब्लाउज की कटिंग दिखाऊंगी, थोड़ा हैवी साइज है। लेकिन देखो आप मेरी तरह से कटिंग करना सीखोगे ना तो आपकी ऑल्ट्रेशन भी नहीं आएगी कभी भी। बिल्कुल फिट आएगी, ना बैक में झोल आएगा ना फ्रंट में झोल आएगा, ना यहाँ से ऐसे जो कपड़े मुड़ जाते हैं कुछ भी नहीं होगा। अब देखो इस ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 16 इसकी लेंथ है। इसके चेस्ट 45 इसके चेस्ट है। कमर इसकी 37 है और इसकी बाजू की लंबाई 10 है और उसकी मोहरी 12 है। आर्म होल 18 है और ये फ्रंट्स का नेक 7.5 बनेगा, बैक का 10.5 बनेगा। अब आप देखो फ्रंट का गला गोल बनेगा, बैक का भी गोल बनेगा। गले को मैं इसी का अस्तर में काट दूंगी। अब देखो आप यहाँ से मैंने, क्योंकि इसका 45 चेस्ट है, अगर मैं यहाँ से 5.5 रखूंगी तो यहाँ 6 रखना पड़ेगा। जब ये 6 रखना पड़ेगा तो यहाँ से ये आर्म होल छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आर्म होल किसके इसके 18 है। 18 19 इसके हार्मोल है तो ये छोटे पड़ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने 6 रखा है। देखो आप ये मैं 2.5 इंच की नीचे से 2 इंच ये फोल्डिंग का, ये 2 इंच फोल्डिंग का और आधा इंच जो नीचे से बेल्ट जुड़ेगी ना इसमें उसका छोड़ देती हूँ। तो नीचे से मैं 2.5 इंच ये छोड़ देती हूँ, 2.5 इंच यहाँ छोड़ दिया। और इसकी लेंथ जो मैंने ये दूसरा निशान लिया था ना, इस सेकेंड वाला ऊपर, वहां से इसकी लेंथ लूंगी। और देखो ये इसकी लेंथ है 15 इसकी लेंथ है, तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 16। आधा इंच ये ऊपर से सिलने में जाएगा, आधा इंच यहाँ जो बेल्ट कटेगी ना उस बेल्ट का लग जाएगा, इसलिए मैंने 1 इंच फालतू रखा है। अब इसके शोल्डर्स देखो ये 6 रखे हैं मैंने, ये देखो आपको दिख रहे होंगे 6 रखे हुए हैं, ये 6 रखे हुए हैं। तो इसकी लंबाई मैंने आधा इंच बढ़ा दी, 6.5। अगर आर्म होल इसके और भी बड़े होते तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच रख देती। अब इसके आर्म होल 18, 6.5 जब बनाऊंगी तो इसके आर्म होल 18 आ जाएंगे। ये हो गए 6.5 ऊपर रखा है, तो 6.5 मैं यहाँ भी रखूंगी। सॉरी 6 रखा है ना ऊपर, 6 यहाँ रखूंगी। अब इसका चेस्ट कितना है, 45। अब ब्लाउज में कोई लूजिंग नहीं देते, जो ब्लाउज होता है उसमें कोई लूजिंग नहीं देते। देखो यहाँ पर और यहाँ के डिफरेंस को ब्लाउज में 2 इंच का देखा जाता है, कम से कम 1 या 2 इंच का फर्क होना चाहिए। अब इसका तो अपर चेस्ट कितना है, अपर चेस्ट 40 है और चेस्ट इसका 45 है, तो मेरे को कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ 45, 11 चौक 44 और एक ये 45, ये 45 हो गया। 11 चौक 44 और एक ये 45, 45 हो गया। 45 का ये हाफ निकाला, देखो यहाँ से मैंने ये हाफ का रखा है। अब हाफ का, अब इन दोनों का मिडिल निकाल लूंगी। इन दोनों का बीच कितना निकलेगा, इन दोनों का बीच देखो 2.5 है ना, तो इन दोनों का बीच कितना निकलेगा, ये इसका इसका ये 1.25 इंच में अंदर आ गई, 1.25 इंच अंदर आई। किसी किसी में 1 इंच आते हैं, तो बल्कि आप इसी का मिडिल निकाल लो। इसका मिडिल निकालोगे ना, पहले इसका मिडिल, पहले इसका मिडिल, फिर इसका मिडिल, आपकी कभी झोल नहीं आएगा। अब देखो ये फ्रंट वाला, ये फ्रंट है। अब यहाँ से ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा, ये आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा। तो आधा इंच ये टेढ़ा ना हो जाए, तो यहाँ से ये 1 इंच के आसपास छोड़ के स्केल को रखना चाहिए। देखो ये, तो ये बैक में झोल नहीं आएगा। ये मैंने 1 इंच ऊपर से छोड़ दिया, आधा इंच सिलने में चला जाएगा और आधे इंच जब ये जुड़ेगा तो यहाँ से झोल ना आए, तो ये झोल रखा। अब देखो आप ये वाले निकार को, ये देखो इसको अगर मैं मिलाऊं यहाँ से, तो ये देखो आप 1 इंच का, ये अपने आप ही से ये 1 इंच का डिस्टेंस आएगा। अब यहाँ का ये पीछे से जहाँ से मैंने ये मिलाया ना, ये चीज़, ये देखो यहाँ से ये मिलाया, इसका हाफ करने की जरूरत नहीं है, पीछे झोल आता है। तो जहाँ से ये वाली चौक चली है आगे के लिए 1 इंच की, वहीं से यहाँ पीछे की चौक को चलाऊंगा। ये चलाया, ये हो गया। देखो ये थोड़ा सा डाउन करा। अब इसके आर्मोल कितने आएंगे, 18। यहाँ से इतना जुड़ने में चला जाएगा और प्लेट लग जाएगी, इसी में तो आधा इंच की प्लेट लग जाएगी ना। तो यहाँ तक मेरे को आर्मोल जोड़ने नापने हैं। देखो आप पूरे 9, देखो पूरे 9 आएंगे इसके, जब ये प्लेट पड़ जाएगी तो पूरे इसके आर्मोल 9 आएंगे, पूरे आर्मोल इसके 9 आएंगे। इसका चेस्ट है 45 और इसका कितना आना चाहिए, 11 चौक 44 और एक 45 यहाँ पे आना चाहिए। अब आधा इंच बेल्ट में जुड़ने के लिए चाहिए और आधा इंच ऊपर के लिए चाहिए, तो इसका डेड पॉइंट कहाँ आएगा, 12 पर आएगा। और वैसे मैंने ना, वैसे 12 पे आना चाहिए। वैसे इसका ना मैं, ये जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है ना, इसका नाप जरूर ले लेना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो ये गलत हो जाता, इसका 45 है, तो आपके टेप के हिसाब से ही हम करते हैं इसको। 4 से 11 चौक 44 और एक 45 यहाँ पर आ रहा है, यानी 12 इंच पे इसकी बेल्ट उतरनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन देखो मैंने इसका ये जो ब्रेस्ट पॉइंट होता है ना, ये ब्रेस्ट पॉइंट मैंने ये लेडीज का नाप रखा है, उसका आया था मेरे नाप लेने पे 10। तो इसमें ये फार्मूला नहीं चलेगा, कैलकुलेशन वाला फार्मूला नहीं चलेगा।
जो मैंने नाप लिया वो फार्मूला चलेगा, उस फार्मूले के हिसाब से 10 था, तो इसकी बेल्ट क्या रखूंगी मैं 11 पर, 1 इंच, आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर। अब देखो ये कैलकुलेशन गलत हो जाती, अब मैंने यहाँ से इसको ये लिया। अब ये 45 है, 45 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी। देखो आप, ये रहा 45, 45 डिवाइडेड 12 इक्वल टू 45 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया, देखो 375। ये इसकी 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 मैंने ये निकाली है, विड्थ निकाली है। देखो ये कैलकुलेशन अभी गलत हो गई थी, फिर से दिखाती हूँ आपको। देखो 45 डिवाइडेड 10, 10 से डिवाइड होगा, ये देखो 4.5, 4.5 पर आएगी। इसकी जो प्लेट आएगी वो 4.5 पर आएगी। ये देखो आप, ये रखा मैंने 4.5, 4.5 रखा। अब 4.5 का हाफ कर लूंगी, ये रहा हाफ हो गया। अब इसकी उधर की प्लेट की ये हाइट निकली, ये कितना आया मेरा, 2.5 में 1 सूत कम है, 2.5 में 1 सूत कम है, ये हो गई। और ये जो मैंने मिडिल वाला पॉइंट निकाला था, इसका मिडिल पॉइंट निकाला था, इस पॉइंट से हम अंदर जाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो प्लेट्स लगाती हूँ मैं, हमेशा आपको बोलती हूँ थोड़ा नीचे लगाओ। ये वाली थोड़ी नीचे चली गई, ये वाली थोड़ी बिल्कुल 1/4 इंच नीचे चली गई, और ये ऊपर आ जाएगी, और ये भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये ऊपर आ गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये शोल्डर्स इसके 6 लिए हैं, और इसकी ये जो शोल्डर्स यहाँ से डाउन किए हैं वो 6.5 किए हैं, और जितना मैंने नाप लिया था 45, उतना ही नाप लिया है यहाँ 45। और यहाँ पे जैसे कहते हैं ना 1 इंच का ये जाता है, तो जब आप यहाँ से चौक चलाते हो तो ये 1 इंच चलती है, और यहीं से मैं पीछे का भी ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अब इसको भी गोल करने के लिए, अब इसको भी मैं गोल करूँगी यहाँ से। देखो यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर गई, और ये अंदर वाले में जो आगे का होगा उसका भी अंदर जाऊंगी मैं। ये देखो ये आ गया मेरा पीछे का, ये आ गया फ्रंट और ये आ गया बैक, दोनों को मैंने थोड़ा सा गोल किया, क्योंकि देखो अब ये थोड़ा सा गोल होता है, हमारा शेप जो होता है ना थोड़ा सा गोल होता है, इसलिए मैंने यहाँ से गोल कर लिया। अब जो यहाँ पे प्लेट भी तो पड़ेगी ना, प्लेट का ये तो हमारा बिल्कुल नाप था, और ये मैंने जो आधा इंच ये बढ़ाया है, ये आधा इंच बढ़ाया है, यहाँ से प्लेट पड़ेगी उसका बढ़ाया है, और यहाँ से बेल्टेड ब्लाउज है तो इसको 2.5 इंच रखूंगी, तो टोटल ये 3 इंच है। 3 इंच मैंने यहाँ पे फालतू रखा हुआ है। अब देखो आप, ये बेल्टेड ब्लाउज है तो 3 इंच, 3 इंच, ये 3 हर किसी का 2.5, 3, 2.5 पौने 3 से तो कम किसी का रखना ही नहीं। ये देखो 3 रखा है क्योंकि ये हैवी साइज है, अगर छोटा साइज होता तो पौने 3 रखती, पौने 3 रखती, 2.5 पर भी उतारती हूँ मैं बेल्ट को। बहुत छोटा ब्रेस्ट है, 28 से लेके 30 तक, या 32 हो जाए, 34 हो जाए, तो मैं बेल्ट की लंबाई 2.5 रखती हूँ, इससे बड़ी कभी नहीं रखती, 3 तो कभी नहीं रखती हूँ। जो छोटा साइज होगा उसकी 3 कभी नहीं रखूंगी। ये मेरा निकला था 4.5, तो इसको भी मैं रखूंगी 4.5। अब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो ये बीच का आता है इसको आधा करो। देखो इसको आधा करा तो कितना आया, ये आया सवा, सवा आया ना। देखो एक सूत, 2 सूत, 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत। ये देखो आप, इस वाली प्लेट की गहराई निकाल ली मैंने, ये जो प्लेट लगेगी ना मेरे, इसकी गहराई मैंने निकाल ली। जो गाइस ये प्लेट पड़ती है ना, ये भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग पड़ती है। ये इसको पफ बनाने के लिए, ये बड़ा पफ बनना चाहिए ना, इसलिए ये ऐसा है। इसलिए यहाँ पे ये इस प्लेट को बढ़ाना पड़ा, इसका मार्जिन लेते हैं, चाहे वो छोटे साइज का ब्लाउज हो या बड़े साइज का ब्लाउज हो, जो ये मार्जिन होता है ना, इसका आधा निकाल के यहाँ पर लिया जाता है। अब ये जो मैंने 3 इंच की बेल्ट बनाई थी, 3 का आधा कितना होगा, 1.5। ये देखो इसका भी 1.5, ये 1.5 हो गया, यहाँ 1.5 हो गया। अब इस 1.5 को पहले मैं यहाँ तक ले जाऊंगी। देखो ये हमारी फिटिंग, ये यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उस जगह पे स्केल रख के आपको लगानी है। ये देखो उस जगह पे मैंने स्केल रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। देखो उस जगह पे मैंने स्केल रखी हुई है, जो ये मार्जिन है ना, मार्जिन से इस जगह पर स्केल रखी हुई है। ये मार्जिन से, अब ये क्या हुआ, और ऊंचे आ गया ना, अगर मैं यहाँ से लगा देती तो ये निशान नीचे चला जाता, तो हमको बेल्ट जोड़ने में प्रॉब्लम आती। इस निशान को यहाँ से लगाया, और इसको जो मैंने 1/4 इंच यहाँ से उठा रखा है ना, इसको ये सीधे वाले निशान से, ये जो सीधा निशान है इससे मैं जोड़ूंगी। देखो ये है ना, ये रहा, सीधा जोड़ दिया। अब ये मेरे सारे प्लेटों के निशान उठ गए। अब यहाँ से देखो आप, कम से कम आधा इंच के आसपास,
आधा इंच इसको भी नीचे कर लो। ये आधा इंच मैंने नीचे करा हुआ है, आधा इंच नीचे करके और यहाँ से आपको उठानी है इतनी। अब ये बड़ी बेल्ट है, थोड़ा सुंदर पफ है, इसलिए मैंने इसको 1 इंच उठा रखा है। ये मेरा पूरा 1 इंच है और ये आधा इंच है। आधा इंच और 1 इंच, आधा इंच और 1 इंच को मैंने, देखो आप, ये मिला दिया। आधा इंच और 1 इंच को ये मिला दिया। अब यहाँ से ये ऐसे हो जाएगी, ये हो गई, ये पूरी ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैं बैक का भी निकाल लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मैं आपको गले का भी दिखाऊंगी कि गला ना उतरे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से फिनिशिंग कर दूँ नीचे से, ये थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है तो यहाँ से ये मैंने फिर फिनिश कर दिया। देखो ये कहीं से मैंने डाउन नहीं किया, बिल्कुल सीधा काट रही हूँ अभी शोल्डर्स को भी। लेकिन अभी शोल्डर्स में क्या मैं चेंजिंग करूंगी अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसको बैक का हिस्सा कितना चाहिए था, इसका ब्लाउज की लंबाई है 15। ये ब्लाउज की लंबाई है इसके 15, तो 15 से 15.5 रखूंगी, 15.5 रखूंगी। ये रहा 15.5। और ये मैंने जो पीछे फोल्डिंग के लिए जाएगा उसका निकाला। इसकी कमर कितनी है, कमर है इसकी 37, 9 चौक 36 और 1 37, और 1 इंच की इसमें प्लेट आएगी। और यहाँ से 45 का चेस्ट है, 11 चौक 44 और 1 45। देखो ये 45 इसका चेस्ट आएगा। अब ये भी ऐसे करके ना खींच करके, पहले मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, सीधा ही रखूंगी, ये सीधा रखूंगी। और ये जो आप देखो, जो ये मैंने निकाला, ये कमर वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा 10.5 आया, 10.5 आया तो 10.5 का आधा, ये देखो आप, 10.5 का आधा 5.25 आएगा। यहाँ से भी 5.25, यहाँ से भी 5.25, और यहाँ से भी 5.25, 5.25, ये भी यहाँ से 5.25। ये मोड़ने का कुटका लगा रही हूँ, ये सिलाई का कुटका है, यहाँ से निकलेगा, ये है। और यहाँ से ये ऐसे, ये हो गया, ये हो गया मेरा बैक का। अब इसका मैंने यहाँ से ये उठा रखा है, ये पीछे बैक की प्लेट हो गई, ये फिटिंग का निशान हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसके इसके इसको और इसको एक साथ रख करके आपको दिखाती हूँ कि गले में क्या चेंजिंग करूँगी। अभी बाजू भी आपको दिखाती हूँ। अब ये था फ्रंट ओपन ब्लाउज है, फ्रंट ओपन ब्लाउज है ये फ्रंट ओपन ब्लाउज हो गया, ये फ्रंट ओपन ब्लाउज हो गया। अब देखो आप यहाँ से ये आगे का निकाल रही हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको, जहाँ से आपने निशान लगाया ना उसको छोड़ दो, उस निशान को के ऊपर से कटिंग करो। ये मैंने आगे का काट लिया। अब देखो ये यहाँ की बेल्ट भी निकाल दूंगी, ये बेल्ट निकाल रही हूँ मैं। ये बेल्ट जुड़ने के हो जाती है ना, तो जो ये हमने अलग से फिटिंग का निशान, इसको यहाँ से छोटी कर देते हैं, तब ये फिटिंग में आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ से ये ऐसे लगेगी, ये प्लेट बन गई मेरी, और देखो ये पूरा ऐसे पूरा आ जाएगा, इसलिए मैंने वो फालतू कपड़े को पहले से काट दिया। ये देखो बेल्ट में तो कोई बेल्ट नहीं डालना है, यहाँ से ये लगाएंगे ना, ये प्लेट्स बनाएंगे तो यहाँ से ये जुड़ जाएगी। ये हो गया आपका, देखो ये हो गया बेल्ट, ये हो गया फ्रंट। इसमें मैं कुटके लगा देती हूँ, ये देखो, ये कुटके लगा दिए, ये कुटके लगा लिए, ये लगा दिए। अब इसका देखो ये बैक था, इसको बैक से गला कितना चाहिए, 10.5 इंच। हाँ, पहले तो आपको यही दिखा दूं कि देखो मैं क्या चेंजिंग क्या करूंगी, चेंजिंग क्या करूंगी इसमें आपको ये दिखाती हूँ। एक
कपड़े को बिल्कुल जब आप बिछाइए ना कपड़ा, ये बिल्कुल सीधा ऐसे होना चाहिए। ये हो गया बटन पट्टी का कपड़ा, मैंने बाहर निकाल रखा है। अब ये हो गया इसके नेक का, जो मैंने इसके ये बना रखे हैं ना नेक। अब मैं आपको नेक दिखाती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा छाड़ दूँ। अब देखो नेक कितना बनाऊंगी इसका, इसको बटन पट्टी जितना चाहिए हो उतना आप पोंछ पोंछ लो। देखो आधा इंच तो ये यहाँ से मुड्ढा चढ़ने में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से चला जाएगा। इसको बटन पट्टी कितनी चाहिए, सिर्फ 2 इंच की चाहिए, सिर्फ इसको 2 इंच की चाहिए। तो यहाँ 2 इंच यहाँ लगा लिया मैंने, और आधा इंच ये गले में चला जाएगा। जब गला बनाएंगे ना तो यहाँ पे चिपकाएंगे उसको फ्यूजिंग को, तो इसका गला कितना आएगा, 3.25। 3.25 पे इसके गले को उतारूंगी, 3.5 पे, ठीक है। अब इसका फ्रंट का नेक कितना है, फ्रंट का नेक कितना है इसका, 7.5। ये रहा 7.5, ये फ्रंट का नेक है। अभी मैं दोनों कपड़े हटा के भी आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट का नेक है और वो बैक का है। अब मुझे क्या करना है, दोनों कपड़ों में एक सूत नीचे, इधर जो ये मेरा गला बनेगा ना, गले से ये देखो, ये एक सूत नीचे जाऊंगी, सिर्फ एक सूत। आधा इंच कभी मत करना, आधा इंच आपने कर दिया तो कस्टमर इरिटेट हो जाएगी। देखो एक सूत करा और ये कोने पे अपनी रखी और यहाँ से मैंने झुका दिया। देखो यहाँ से एक सूत डाउन करा है मैंने इसको। देखो आप एक सूत यहाँ से डाउन कर दिया, अब ये हटा दिया। अब ये आगे का गला निकालूंगी, आगे का गला गोली तो बनना है। यहाँ से मैंने कितना रखा हुआ है, देखो आप, ये कितना रखा है, 3.5, क्योंकि काटूंगी मैं इसको 3.25 पे, 3.5। और यहाँ पर भी रखूंगी मैं, एक सूत फालतू कर दूंगी, एक सूत फालतू करा हुआ है मैंने, इस गले को एक सूत फालतू करा हुआ है। ये किया मैंने, 3.5 पे निशान लगा रखा है। और इसका आधा, ये जो गला होता है ना, इसका भी आधा निकाल दो। ये रहा, ये 3.5 और ये इसका आधा कर लिया, आधा कर लिया। ये ये आधा कर लिया। अब जो मैंने ये निशान लगाया था ना, देखो गाइस, जो ये निशान लगाया था, इस निशान पे मैं कटिंग करूंगी। ये गोल गला है ना, देखो आप, ये इसके यहाँ से मैं कटिंग करूंगी। ये देखो, इसके ऊपर फ्यूजिंग लगनी है ना, इसलिए मैंने इसमें ये मार्जिन दिया। देखो आप, ये मैंने आगे से इसका गला काट दिया मार्जिन देके। अब इसकी कंधी कितनी रखी थी मैंने, देखो आप, पूरी कंधी कितनी रखी हुई है, 2.5। 2.5 है, 2.5 और 1 सूत, 2.5 और 1 सूत यहाँ से ले लूंगी मैं। 2.5 और 1 सूत, यानी कि इसकी जो मैंने ये काटा है गला, ये गला कितना रखा हुआ है मैंने कटिंग करने पर, 3.25। यहाँ से 3.25, 3.25 तो मेरा गला कटेगा, और 3.5 पे मैं इसको उतारूंगी, ये 3.5 पर। तो आपकी गला कितना है इसका बैक का, इसका गला है बैक का 10.5, इसका बैक का नेक है 10.5। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 10.5 यहाँ पर आ रहा है, 10.5, ठीक है। ये आया 10.5। अब बैक का गला जो है ब्रॉड बनाना चाहिए, बैक का गला ब्रॉड बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3.25 रखा, तो यहाँ मैं 4 रखूंगी। देखो आप, ये 4 रखा है मैंने, ये 4 इंच है, ये 4 नीचे का हिस्सा 4 इंच है। 4 इंच के बाद मैं इसको पहले पहले वाले निशान से पहले तो जोड़ूंगी, फिर इसको अब ब्रॉड चाहिए। यहाँ से मैं सिर्फ 1.25 इंच, ये देखो ये 1.25 इंच, यहाँ से ये 1.25 इंच रखूंगी। ये जो है ना 1.25 इंच, 1 इंच है, 1 इंच से कम 1.25 इंच, ये मेरा 1.25 इंच है। इसको ब्रॉड गला चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसको ब्रॉड कर दिया, यहाँ से इस गले को मैंने, ये देखो आप, निशान से आप भी सीख जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाओगे। बहुत आसान। आप मुझसे पूछो तो सही कि कैसे और आसान बता सकती है, तो भी तो बताऊंगी। देखो आप, ये मैंने इसके गले को ब्रॉड कर दिया, ब्रॉड करने के बाद इसको काटूंगी मैं अंदर से, यहाँ से दूसरा निशान लगाऊंगी। ये देखो आप, ये निशान से मैं कटिंग करूंगी इसकी। ये बैक हो गया, ये हो गया इसका
बैक। इसका चेस्ट कितना है 45, इसकी लेंथ कितनी है 15, इसकी लेंथ है 15, इसकी कमर कितनी है 37, 37, इसकी कमर है 37। तो ये हो गया इसका बैक और ये हो गया इसका फ्रंट। देखो गाइस, ये हो गया इसका फ्रंट और ये हो गई इसकी बेल्ट और ये हो गया इसका बैक, ये हो गया इसका बैक। ये तीनों हटा दिए। अब इसकी काटूंगी बाजू। इसको बाजू कितनी चाहिए 10 इंच की इसको बाजू चाहिए। बाजू को जब आप बिछाते हो ना तो एक बार बहुत अच्छे से आयरन करके फिर बिछाया करो। देखो क्योंकि यहाँ से बीच से ये बल आ जाते हैं, तो इनको बल को हटाने के लिए मैंने यहाँ से फिर से प्रेस करी, आयरन करा और फिर ये ले लिया। जो ये 10 इंच अगर कम होगी ना तो मैं इसको बढ़ा लूँगी। देखो ये 10 इंच से कम है, तो पहले तो इसके कपड़े को क्या करूँगी मैं यहाँ से छाट दूँगी। ये छाट दिया। अब यहाँ से पहले निशान, क्योंकि 45 है और इसकी 4.5 आया था, अगर 12 से उसको चेस्ट को 10 से डिवाइड करते हैं, जब कैप हाइट निकालते हैं तो हम 12 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 45 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिवाइडेड 12 इक्वल टू देखो 375, यानी कि 4.25 इंच, 4.25 है ना। तो ये 4.25 इंच की ये कैप हाइट इसकी निकल गई। 4.25 ना रख के 4 में इसको, आमोल ज़्यादा है ना, मैं 4 पर रखूंगी, 4 पर रखूंगी और यहाँ से इसका 10.5 है, तो अभी यहाँ से अभी जोड़ लगाऊंगी। अब 10.5 है और इसका ये भी, तो इसके कितने पे रखूंगी, 1.5 पर। ये 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच में भी मैं आपको बॉक्स बनाना बताती हूँ। 1.5 इंच में ये बॉक्स बना लिया और ये 5 नेम 45, आधा इंच कम हो जाएगा तो 8.5। इसका चेस्ट कितना है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 नेम 45। जहाँ से आपको टेबल आ जाए, जो फिगर होती है ना हमारे मेजरमेंट की, आपके टेबल में अगर 4 से वो फिगर आ रही तो 4 से डिवाइड करो, 5 से आ रही तो 5 से, 6 से डिवाइड करो। अब जैसे 5 नेम 45, 5 से ही डिवाइड करना है मेरे को, तो 5 नेम 45, 45 का फिर आधा इंच कम कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, ये 8.5। 8.5 पे इसके आर्मोल आ गए। अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18 यहाँ पर आएंगे और आधा इंच कम कर देंगे, तब भी हमारे आर्मोल यहीं पर आएंगे। तो अब यहाँ से मैं आधा इंच यहाँ से अंदर चली जाऊंगी, आधा इंच अंदर गए और इसके बाद इन दोनों का देखो, इन दोनों का बीच का पॉइंट आएगा 4.25। तो यहाँ से आपको आसान तरीका दिखा रही हूँ उसका, ब्लाउज की कटिंग का। देखो यहाँ से मैंने आधा कर लिया, आधा कर लिया। अब आधे से भी 1.5 इंच सिर्फ नीचे जाना चाहिए। देखो आधे का 4.5 का आधा कितना होगा, 2.25। हाँ 4.25 है ना, 4 इंच का, 4 इंच का आधा कितना होगा, 2 होगा। ये 2 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस टारगेट पे मेरा टारगेट ये है, तो यहाँ से मैं हल्का सा देखो, क्योंकि यहाँ से तो ये कंधे होते हैं ना, यहाँ से यहाँ जुड़ते हैं, तो यहाँ से देखो जरा सा गोल किया मैंने, 1.25 इंच, ये 1.5 इंच ले रखा। देखो सवा क्वार्टर छोड़ दिया, यहाँ से क्वार्टर को घुमा के पहले मैं यहाँ पे लाऊंगी, फिर देखो ये शेप लग जाएगा। तो ये शेप लगाने के बाद में कैसे कटिंग करती हूँ, देखो इसको गोल बाजू होनी चाहिए ना हमारी बाजू, और यहाँ से ये नीचे चली गई। अब ये जो मेरे को कपड़ा मिल गया ना, ये कपड़ा मिल गया, ये यहाँ मैं जोड़ लगाऊंगी, क्योंकि मेरी बाजू कितनी है, मेरी बाजू है 10.5। ये यहाँ सिलाई के लिए जाएगा, इधर से ये जुड़ेंगे ना, चारों इससे जुड़ेंगे तो ये सिलाई के लिए चला जाएगा, ये आगे सिलाई के लिए चला जाएगा। अब यहाँ से कितना था, 10.5, तो कितना रखूंगी, 11, क्योंकि आधा इंच ये सिलने में जाएगा। 10 इंच है ना, तो 10.5, 10.5, 10.5 पे रखूंगी। ये रहा 10.5 आ गया मेरा, यहाँ पर यहाँ पर आ गया 10.5। और इसकी मोहरी कितनी है, अब 10.5 को थोड़ा सा देखो आप इधर करूंगी, क्योंकि ये कपड़ा तो सिलेगा ना बाद में, यहाँ से तो जोड़ लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये खुला हुआ है, इधर से ये खुला हुआ है, तो यहाँ से ये जोड़ लगेगा, तो इस कपड़े को बाहर रखूंगी। अब कितनी मोहरी है इसकी, 12। देखो 6 दूनी 12, ये 12 मोहरी है, 12 है। और यहाँ से मेरा ये फिटिंग का निशान मेरा यहाँ से आया था, ये रहा। अब देखो जब हम, एक और भी मेजरमेंट होती है जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा सही आएगा, इसमें और इसमें कम से कम 1 इंच का फर्क होना चाहिए। ये 6 आया है, देखो
ये कितना आया, 8.5, 8.25, 8.5 आ जाएगा। तो कितना आया, 1.5 1.5 इंच 2 इंच का ही फर्क आया। तो ये इसका मतलब ये बाजू बिल्कुल सही आएगी उसको, बाजू उसको सही आएगी बिल्कुल। पीछे कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने दोबारा इसको छाटा है, कपड़ा नहीं था पीछे की ओर, कपड़ा कम था। अब ये हो गई। अब इसको देखो आप, ये मैंने मिडिल लगाया था ना मिडिल का, तो इसको यहाँ से ½ इंच अंदर कर लो। इसको जो मिडिल में लगाया था इसको ½ इंच अंदर कर लो। और यहाँ से भी ये जो 2 निशान लगाते हैं ना, 1.25 इंच 1.5 इंच का निशान लगाते हैं, उसके भी बीच में जाओ आप, यहाँ से बीच में जाओ। यहाँ से नहीं शेप देना है, उसके आगे से, बीच में से। ये देखो, ये आगे का फ्रंट का हो गया। फ्रंट में मैं ये नॉच लगा दूंगी। ठीक हो गया। ये मेरे बाजू की कैफाइट वो बाजू निकल आई। ये इसका बाजू का जोड़ है, ये बाजू का जोड़ है मेरे। इसको मैं निशान करूंगी। ये बाजू का जोड़ है मेरे। ये बाजू का जोड़ हो गया। ये पूरा ब्लाउज हो गया। ये बाजू हो गई। और देखो आप, ये मेरा फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया, ये मेरा बैक हो गया, और ये मेरा फ्रंट हो गया। ये देखो, ये फ्रंट हो गया। यहाँ से ये बेल्ट, ये यहाँ से प्लेट डलेगी, ये ऐसे करके प्लेट डल जाएगी। और ये मेरी बेल्ट पूरी सही आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ये बेल्ट पूरी सही आ गई, ये पूरी बेल्ट आ गई। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये बाजू हो गई। और इसको, ये अब भी जो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी पे इसको काटूंगी। ये जो बाजू है ना, ये वाले बाजू, इसको रख करके मैं बाजू पे काट लूंगी। ये देखो, ये है ना, ये बाजू, इधर से मैं बाजू निकालूंगी, और इधर से इसके पार्ट्स निकालूंगी। तो इस तरह से ये पूरे ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको, बेल्टेड ब्लाउज की, 45 चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग दिखाई है। आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरे मेरी वीडियो, मेरी कटिंग आपको कैसे लगती है, आसान लगती है तो बताइएगा। कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। वैसे गलती मेरे बुटीक में कभी ऑल्ट्रेशन नहीं आई, सबका ऐसा आशीर्वाद है। मैं सीख करके ये काम करती हूँ। मैंने कहाँ से डिप्लोमा लिया ये तो नहीं बता सकती, पर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मैं उसी तरह से काम करती हूँ। तो थैंक यू गाइस, आप मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर योर सेल्फ। यू हैव ऑल डे हैप्पी डे।